तो एक बार फिर से रियूनियन हो चुका है द वाइज मैन पॉल हेमन और द ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स का। लेकिन इस रियूनियन के अंदर रोमन रेंग्स ने बड़ी बड़ी चीज़ें कह डाली हैं। उन्होंने ये चीज़ भी कह डाली है कि रोमन रेंग्स जो है वो भाई हील ही रहने वाले हैं WWE कंपनी के अंदर। देखो भाई ऐसा मेरा बिल्कुल भी नहीं कहना है, ऐसा रोमन रेंग्स का खुद का कहना है। और रोमन रेंग्स का ये कहना है कि नहीं भाई जो बेबी फेस करैक्टर है वो बिल्कुल भी ट्राइबल चीफ को सूट नहीं करता। तो भाई क्या कुछ चीज़ें कही हैं रोमन रेंग्स ने उस इंटरव्यू के अंदर, क्या कुछ रोमन रेंग्स के प्लान होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो जिन्होंने कल रात वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई चेकआउट कर सकते हो कल रात वाली वीडियो। उसके अंदर मैंने ये बताया था कि रोमन रेंग्स और जो पॉल हेमन है वो पावर प्लेयर्स यानी कि ब्रोमबर्ग के अंदर उनका इंटरव्यू होने वाला है और एक बार फिर से वो रियूनियन होता हुआ नजर आएगा उन दोनों का। तो भाई फाइनली वो चीज़ होती हुई नजर आई आज हमें उसके अंदर इंटरव्यू के अंदर। और इस इंटरव्यू के अंदर रोमन रेंग्स भी आते हैं, पॉल हेमन भी आते हैं और जो रोमन रेंग्स वो बड़ी बड़ी चीज़ें भी कहते हुए नजर आते हैं अपने WWE के करियर को लेकर। पॉल हेमन भी कहते हुए ब्लड लाइन स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन करते हुए नजर आते हैं कि हाँ भाई क्या कुछ हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर और क्या कुछ चीजें होने वाली हैं। लेकिन जब रोमन रेंग्स से ये सवाल पूछा जाता है क्या रोमन रेंग्स जो है वो एज अ हील बैटर है या फिर एज अ बेबी फेस, और रोमन रेंग्स ने इसको लेके बहुत बड़ी स्टेटमेंट डाली है उस इंटरव्यू के अंदर। अच्छा रोमन रेंग्स का क्या कहना था, तो रोमन रेंग्स ने इसको लेके क्या कुछ बातें गई हैं उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पर रोमन रेंग्स कहते हैं आई थिंक बेबी फेस इज एन इजियर साइड टू परफॉर्म इन बट इट्स सो मच मोर फन एज अ बैड गाय। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि जो भाई बेबी फेस कैरेक्टर है ना वो एक इजी कैरेक्टर है। यानी कि भाई लोंडा जैसे भी जाए चला जाए वो बेबी फेस ही लगता है, कोई सिंपल सा बंदा चला जाए भाई हाँ भाई ये बेबी फेस बंदा है। लेकिन रोमन रेंग्स का ये कहना था कि जो हील वाला कैरेक्टर है वो उससे भी ज़्यादा गजबनाक और ख़तरनाक है। और रोमन रेंग्स ने ये चीज़ भी शायद इसी के अंदर टीज कर डाली है कि एक बार फिर से रोमन रेंग्स का हील टर्न होने वाला है। और इससे जो फैंस को स्पेकुलेट ये करना है कि नहीं भाई रोमन रेंग्स जो है वो बेबी फेस तो रहेंगे WWE कंपनी के अंदर जब तक ये ब्लड लाइन सागा वगैरह चलेगा। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि एक बार फिर से हमें रोमन रेंग्स का एक हील टर्न देखने को मिले। हो सकता है एक बार फिर से हमें रोमन रेंग्स जो है अपने ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर के अंदर एक बार फिर से वापस आते हुए नजर आए, उसी कैरेक्टर के अंदर जिस कैरेक्टर ने हमें 4 साल की हिस्टोरिक चैंपियनशिप रेन दी WWE कंपनी के अंदर। लेकिन हाँ भी रोमन रेंग्स ने ये चीज़ें कही हैं रिसेंट टाइम के अंदर कि देखो भाई हील टर्न जो है वो रोमन रेंग्स का हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन हील टर्न कब होने वाला है ये चीज़ें रोमन रेंग्स ने एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं की। लेकिन हाँ रोमन रेंग्स ने ये चीज़ कही है कि देखो भाई जो बेबी फेस कैरेक्टर है वो ईजियर है हील से, और जो हील है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार कैरेक्टर है रोमन रेंग्स का और उन्हें हील के अंदर ही रहना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो भाई उन्होंने ये कुछ चीज़ें कह डाली और उन्होंने ये भी कन्फर्म ही कर डाला है शायद कि नहीं भाई रोमन रेंग्स जो है ब्लड लाइन सागा तक तो वो एज अ बेबी फेस रहने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जो रोमन रेंग्स है वहीं आपको पुराने वाले रोमन रेंग्स दिखाई देंगे एज अ हील रोमन रेंग्स। लेकिन बाय द वे तुम लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या तुम लोग चाहते हो कि आने वाले टाइम के अंदर जो रोमन रेंग्स हैं एक बार फिर से हील WWE कंपनी के अंदर आ जाएं, हील रोमन रेंग्स आ जाए, लेकिन या फिर जो रोमन रेंग्स एज अ बेबी फेस है वही परफेक्ट है इस कंपनी के लिए। तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन मेरे हिसाब से भाई जो रोमन रेंग्स एज अ हील थे वो एज अ गजब लेवल के ऊपर थे। लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर चीज़ें कहाँ जाती हैं, किस तरह से जाती है, मुझे पता काका नहीं है। लेकिन हाँ अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।